हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि ड्राउ सेक्ट की एक लड़की इमॉर्टल बनने की प्रैक्टिस कर रही थी और सेक्ट के लोग उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि 9 जनरेशन से कोई इमॉर्टल नहीं बन पाया, मगर लगता है कि इस बार ये कामयाब होगी। तभी हेवन से गोल्डन लाइट आती है तो लीडर ऊपर उठने लगती है और पहले वो खुश होने लगती है और फिर हेवन को बोलती है कि देखो, तुम भी मुझे इमॉर्टल बनने से रोक नहीं पाए और मैं ऊपर आ रही हूँ। तभी हेवन से गोल्डन लाइट आती है तो वो असेंड होने के बजाय डिसेंड हो जाती है और अर्थ पर जाकर वो फीमेल शॉमे की बॉडी में जाती है और शॉमे को उसकी सिस्टर ने पानी में डुबोकर मार दिया था और उसके हस्बैंड चैंग ने उसे पानी से बाहर निकाला था और शॉमे आंखें खोलती है तो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी शॉमे की स्टेप सिस्टर जीजी आती है तो चैंग को बोलती है कि मिस्टेक मेरी है और सिस्टर मुझे पानी में डुबोकर मारना चाहती थी तो मैं सिर्फ बच रही थी और ये पानी में गिर गई। और चैंग को तो पता था कि शॉमे उसे डिवोर्स लेने को उल्टे सीधे काम करती रहती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इस टाइम वो किसी शो के सेट पर थे। चैंग शॉमे को नीचे डालता है तो वो आंखें खोल देती है। चैंग उसे बोलता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है और सबके सामने तुम किसी को पानी में डुबोकर मारना चाहती हो, तुम बहुत क्रूअल हो। और बोलते हैं कि जैसा तुमने काम किया है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट फिनिश हो जाए तो हम लोग सिविल ब्यूरो चलते हैं तो अभी जाकर डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। जीजी उसकी बात सुनती है तो खुश होने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि उन दोनों के डिवोर्स हो जाए तो वो चैंग से शादी करे। शॉमे सोचती है कि मैं तो हेवन में आई हूँ और गॉडेस बन चुकी हूँ तो ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो सोचती है कि मैंने अपनी हार्डशिप कंप्लीट कर ली तो मैं गॉडेस बन चुकी हूँ और वो गॉडेस बनने पे बहुत खुश हो रही थी और बोलती है कि मैं तो इमॉर्टल रैलम में आ गई। चैंग उसे बोलते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो और सारा इंटरनेट तुम्हें ब्लेम कर रहा है कि तुमने अपनी सिस्टर को पानी में पुश किया। शॉमे उसकी बातें सुनती है तो हैरान लगती है और वो चैंग को देखे जा रही थी। चैंग उसे बोलते हैं कि सालों से हम दोनों की फैमिली फ्रेंड हैं और इसी कारण मैंने तुमसे शादी की। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ और कॉम्पनसेशन के 100 मिलियन दूंगा। शॉमे से बोलती है कि तुम कौन हो। चैंग बोलते हैं कि तुम डंप होने का नाटक ना करो। शॉमे उसका फेस देखने लगती है तो बोलती है कि तुम्हारा फेस बहुत डार्क हो रहा है तो लगता है कि तुम्हारे अराउंड बैड लक है। और वो सब कैलकुलेट करती है तो बोलती है कि तुम पर बैड लक आने वाली है। जीजी बोलती है कि सिस्टर को डिवोर्स लेने की जल्दी है तो इसी कारण ऐसा हो रही है। तो चैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी है कि उल्टे सीधे काम कर रही हो। और बोलते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया है कि शादी आज ही टूटेगी। और वो शॉमे के शोल्डर जोर जोर से हिलाने लगते हैं तो फिर से सडनली छोड़ देते हैं, मगर पूल के अराउंड पानी था तो उसका पाँव फिसलने लगते हैं और वो पानी में गिरने लगते हैं कि शॉमे उसे गिरने से बचा लेती है। और फिर वो स्पेल यूज करती है तो चैंग की लाइफ देखने लगती है और वो विजन में देखती है कि जीजी चैंग को किडनैप करेगी और दिन रात उसे मेडिसिन देगी जिससे वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई डेड पर्सन हो और उसे एज अ मेल मॉडल चूज करेगी। शॉमे सोचती है कि ये कैसा पर्सन है कि ये इतना वीक है और एक लड़की इसे किडनैप करेगी और एज अ मॉडल चूज करेगी। चैंग उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो शॉक रह जाता है और पूछते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। और फिर वो सोचते हैं कि ये इतनी स्ट्रेंज क्यों लग रही है। और वो शॉमे के लिप्स देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बोल नहीं रही तो मैं इसे सुन कैसे सकता हूँ। शॉमे से बोलती है कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, बैड लक तुम्हें बर्बाद करने वाली है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फेट चेंज कर सकती हूँ। और वो एक चार्म दिखाती है तो बोलती है कि इसकी प्राइस 989 स्पिरिट बीट्स है। चैंग गुस्सा करने लगते हैं तो फिर से शॉमे के शोल्डर हिलाने लगते हैं, मगर शॉमे पीछे हो जाती है तो चैंग पानी में जा गिरता है। शॉमे बोलती है कि मैंने बोल तो दिया था कि बैड लक तुम पर आने वाली है, मगर तुमने ही मेरा विश्वास नहीं किया। और चैंग को शॉमे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सेट पर इतना तमाशा किया। वो जाकर चेंज करते हैं तो अपनी सिस्टर टन को कॉल करते हैं कि किसी पंडित को शॉमे की कुंडली दिखाओ और मुझे लगता है कि वो मेरी बैड लक है। और फिर बोलते हैं कि मुझे उसे डिवोर्स देनी है तो तुम एग्रीमेंट रेडी करवाओ और यहाँ आओ। और जीजी उसे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर चैंग उसकी बात नहीं सुनता। और जीजी सुनती है कि वो हर हाल में आज शॉमे को डिवोर्स देगा तो वो खुश हो जाती है। तभी शॉमे आती है तो जीजी को देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़की है जो चैंग को किडनैप करेगी और इसे मॉडल बनाकर इससे पैसे अर्न करेगी। और चैंग को प्रिटेंड कर रही है कि ये उसकी लवर है। चैंग उसकी इनर आवाज सुनता है तो शॉक रह जाता है और गुस्सा करते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। और आज उनके शो का सेकंड डे था तो होस्ट व्यूज को बता रहा था कि आज हम सेलिब्रिटी के घर जाएंगे और जिसके पॉइंट कम होंगे उसे एलिमिनेट किया जाएगा। तभी दरवाजा खुलता है तो डायरेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आता है, मगर एंटर होते ही गिर जाता है और फिर स्टाइल से उठता है तो माइक सामने करके सबको बोलता है
कि हाथ ऊपर करो। जीजी थोड़ा डरने का नाटक करती है, मगर शॉमे को नहीं पता था कि वो कौन है और वो चैंग को प्रोटेक्ट करने को उसे पीछे करती है तो चार्म यूज करती है और डायरेक्टर का मुंह जला देती है। डायरेक्टर का मुंह काला हो जाता है तो विग उतर कर गिर जाती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। जीजी बोलती है कि सिस्टर, कल तुम मुझे मारना चाहती थी और ये बात तो समझ आती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मगर तुम डायरेक्टर को जिंदा क्यों जलाना चाहती हो। चैंग उसे बोलते हैं कि क्या फिर से किसी को हर्ट करने वाली हो। शॉमे सॉरी कहती है तो होस्ट अनाउंस करने लगते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि शॉमे कैसे नेचर की है और इसके इन कामों के कारण ये टीवी पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है और सब जानते हैं कि कल इसने जीजी को पानी में गिराया और इसी कारण आज इसका हस्बैंड इसे डिवोर्स देने वाला है। और मुझे लगता है कि व्यूज चैंग के इस डिसीजन से सेटिस्फाई हैं और लोग क्योंकि शॉमे को जानते थे कि वह डिवोर्स लेने को उल्टे सीधे काम करती है तो कोई से फेवर नहीं कर रहा था। चैंग डायरेक्टर से सॉरी कहते हैं तो वह रिस्पेक्ट से उसे विग पहनाता है और फिर पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। डायरेक्टर शाउट करते हैं तो शॉमे को बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये जॉब नहीं करनी तो शो छोड़कर चले जाओ। शॉमे उसका फेस देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी आईलिड इतनी ऊपर उठी है और तुम्हारा रंग पेल हो रहा है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारी किडनीज वीक हैं। टीम की लड़कियां उसकी बात सुनती हैं तो हंसने लगती हैं। शॉमे सोचती है कि मैं 3 मिनट में तुम्हारी किडनीज ठीक कर सकती हूँ। डायरेक्टर उसकी इनर आवाज सुनता है तो शाउट करते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो और तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें इंडस्ट्री से निकाल दूंगा। शॉमे बोलती है कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स कर सकती हूँ। डायरेक्टर गुस्से में आकर जाता है तो शॉमे थोड़ा डरने लगती है, मगर वो घुटनों में बैठते हैं तो चैंग बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये 3 सेकंड में, मगर डायरेक्टर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं तो चैंग सोचता है कि शॉमे ने दिल में सोचा कि ये 3 सेकंड में इसकी इलनेस को क्योर कर सकती है और क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर इसकी इनर आवाज सुन सकते हैं। और डायरेक्टर सोचने लगते हैं कि शॉमे जो लोगों को सेट पर हर्ट करती आई है, किसे पता था कि ये किसी को क्योर भी कर सकती है। जीजी बोलती है कि ये किसी को क्योर नहीं कर सकती, ये ऑडियंस की फेवर लेने को नाटक कर रही है। शॉमे बोलती है कि तुम क्या मुझे कब से सिस्टर बुला रही हो और बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं और तुम मेरी स्टेप सिस्टर और मिस्ट्रेस हो, तो अपनी वैल्यू याद रखना। जीजी इनोसेंट बनती है तो बोलती है कि तुम जानती हो कि तुम बहुत कनिंग हो और तुम्हारे इन कामों के कारण डैड ने तुम्हें घर से निकाल दिया था और अगर मैं डैड की रिक्वेस्ट ना करती कि तुम्हें घर वापस बुलाए तो वो कभी तुमसे मिलना पसंद न करते। और दिल में सोचती है कि शॉमे तुम बहुत फूल हुआ करती थी और इतनी स्मार्ट कब से हो गई। शॉमे उसका फेस देखने लगती है तो वो विजन में देखती है कि जीजी चैंग को लव लेटर देती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। चैंग उसका लेटर नहीं पढ़ता और फाड़ देता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ तो मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाया करो। और शॉमे विजन देखती है तो बहुत गुस्से में आती है और सोचती है कि क्या ये मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहती है। और फिर वो सोचती है कि जैसे इसकी मदर है वैसे ही ये है और इसकी मदर ने मेरे फादर को सेड्यूस किया और अब ये है कि मेरे हस्बैंड को छीनना चाहती है। और पहले वो चैंग को देखती है तो फिर जीजी को देखकर सोचती है कि ये फॉरबिडन लव है और सोचती है कि ऐसा लव 3rd क्लास के नॉवल में मिलता है। डायरेक्टर उसकी इनर आवाज सुनता है तो हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि जीजी तो बहुत प्योर है, ये ऐसे काम नहीं कर सकती। चैंग सोचते है कि इसे कैसे पता चला कि ये ने मुझसे लव कन्फेशन किया था। डायरेक्टर सोचते है कि शायद ये ने चैंग की इंटेंशन पाने को सब नाटक किया कि उसकी सिस्टर ने उसे फ्रेम किया और पानी में गिराया। और फिर वो सोचते हैं कि मैं और चैंग इसकी इनर आवाज कैसे सुन रहे हैं और जीजी को इसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही। शॉमे चैंग के सामने खड़ी होती है तो जीजी को बोलती है कि आपसे इसे दूर रहना क्योंकि तुम जानती हो कि ये मैरिड है। चैंग सोचते है कि इसका मतलब ये कि यह मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। जीजी बहुत गुस्से में आती है तो शॉमे से फाइट करने लगती है। तभी कैमरा उसकी तरफ होता है तो वो पोलाइट होने का नाटक करने लगती है तो बोलती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करती और मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। और वो रोने का नाटक करती है तो बाहर चली जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि चाहे कुछ भी कर लो आज तुम्हें डिवोर्स मिलेगी तो चैंग मेरा हो जाएगा। उधर डायरेक्टर चैंग को बोलते हैं कि बाहर चलकर शूटिंग करते हैं। डायरेक्टर अपनी टीम को लेकर बाहर चले जाते हैं तो चैंग शॉमे को बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो बाहर जाते हैं तो शॉमे बहुत गुस्से में उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुमने क्या बोला और जोर से उसकी पाँव को हिट करती है। चैंग सोचते हैं कि जब से ये पानी से बाहर आई है इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। इवन इंटरनेट पर भी हर कोई गॉसिप कर रहा है कि ये डिफरेंट लग रही है। वो उसे पूछता है कि क्या रियल में तुम मेरी फेट चेंज कर सकती हो। और इससे पहले कि शॉमे कुछ बोलती एक बाइक आती है तो शॉमे समझती है कि वो बाइक चैंग को हिट करने वाली है। वो चैंग को अपने पीछे करती है तो चैंग सोचते हैं
कि क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, और शॉमे स्पेल चूज करती है तो पहले बाइक को स्टॉप करती है तो फिर ऊपर उठाती है और सब लोग उसकी स्किल देखकर शॉक रह जाते हैं। चैंग उसे बोलते हैं कि ये सब स्टॉप करो और ये मुझे मारने नहीं आया बल्कि ये आपके स्पेशल गेस्ट है। शॉमे स्लोली बाइक नीचे करती है तो व्यूज मैसेज करने लगते हैं कि शायद शॉमे चैंग को अट्रैक्ट करने की ऐसा कर रही है और चाहती है कि हम लोग इसे ज्यादा फेवर करें और वोट करें। तभी एक्टर लू बाइक से नीचे उतरता है तो उसकी टांगें शेक कर रही थी, मगर खुद को कंट्रोल करने को वो अपने बाल सीधे करने लगते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं। और बहुत रोब से वो शॉमे के पास आते हैं तो उसे डराने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम हर हाल में डिवोर्स लेना चाहती हो, तो इसी कारण शो में आई कि चैंग को फॉलो करो। और बोलते हैं कि क्या तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। और फिर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम गिव अप कर दो और तुम चैंग को कभी पा नहीं सकती। शॉमे उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत प्रेशियस है। लू पूछता है कि तुमने क्या बोला। चैंग बोलते हैं कि ये समझा रही है कि तुमने आज तक ब्रेन यूज नहीं किया और ये ब्रांड न्यू है। लू गुस्से में आता है तो शॉमे को बोलते हैं कि तुमने ये बोलने की हिम्मत कैसे की कि मैं ब्रेनलेस हूँ, और बोलते हैं कि तुम बेशर्म हो और चैंग तुम्हें डिवोर्स नहीं देता तो तुम इसके पीछे पीछे क्यों भागती हो। जीजी बोलती है कि लू सच बोल रहा है कि कुछ लोगों को तुम हासिल नहीं कर सकती, और बोलती है कि तुम चैंग का पीछे छोड़ दो, ये तुम्हें डिवोर्स दे देगा। और शॉमे लू का फ्यूचर देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ है। वो सोचती है कि इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे, और वो प्रेग्नेंट है मगर इसे बोलेगी कि ये बेबी उसका है और इसे ब्लैकमेल करेगी तो 300 मिलियन लेगी। लू बहुत गुस्से में आने लगते हैं तो वो कुछ बोलने लगते हैं मगर चैंग उसे रोक देता है। लू इशारे से पूछते हैं तो चैंग उसे समझाता है कि ये उसकी इनर आवाज है, और वो लू को बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो तुम्हारी ट्रू लवर है, और बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करने वाली है। लू उसकी बात सुनते हैं तो बेहोश हो जाता है। चैंग उसे होश में लाते हैं तो लू आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं शॉमे को मार दूंगा। शॉमे अपना फेस उसके क्लोज करती है तो फिर बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती, और दिल में सोचती है कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया है कि तुम कभी फादर ना बन सको, और अच्छा होगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ और उसके बेबी का डीएनए टेस्ट करवाओ, वरना तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगी। और लू जानता था कि ये बात सच है तो वो घुटनों पर बैठ जाता है, और चैंग उसे होल्ड किया था तो वह हैरान होने लगता है कि लू कहाँ गया। और फिर वो नीचे देखते हैं तो लू को घुटनों पर बैठे देखकर बोलता है कि क्या ये सब पहले से जानता है। लू सोचते है कि ये मेरे दिल की बातें कैसे जानती है। शॉमे से बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी लवर ब्लैकमेल ना करे तो तुम्हें सर पर ये ग्रीन पहना होगा, और वो स्पेल यूज करती है तो उसके बालों को ग्रीन कर देती है। लू सैड होता है तो रोने लगते हैं। जीजी बोलती है कि सिस्टर तुम इनोसेंट लोगों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, और वो शॉमे का हाथ पकड़ती है तो अपनी नेक पर रखती है। शॉमे सोचती है कि ये प्रिटेंड करना चाहती है कि मैंने पब्लिक में इसकी ड्रेस फाड़ी और चैंग के ऊपर गिरना चाहती है ताकि लोगों को लगे कि चैंग ने इसे हक किया है। लू सोचते हैं कि जीजी बहुत प्योर है और ये ऐसे काम क्यों करेगी। तभी जीजी शॉमे का हाथ पकड़ती है तो नाटक करती है कि शॉमे ने उसकी ड्रेस फाड़ने की कोशिश की, और फिर वो जानबूझकर चैंग के ऊपर गिरने की कोशिश करती है, और चैंग ने क्योंकि शॉमे की इनर आवाज सुन ली थी तो वो पीछे हो जाता है। चैंग और लू दोनों शॉक रह जाते हैं और दोनों सोचते हैं कि शॉमे जैसा सोचती है बिल्कुल वैसा होता है। चैंग लू को इशारा करते हैं तो लू अपना कोड जीजी को देता है। जीजी से बोलती है कि सिस्टर तुम ऐसा इस कारण कर रही हो कि मुझे शो से निकाल दिया जाए। शॉमे से बोलती है कि तुम खुद ऐसा कर रही हो कि तुम्हें शो से निकाल दिया जाए, मगर लोग इन दोनों की तरह इडियट नहीं, वो तुम्हारी घटिया ट्रिक देख रहे हैं। और लोगों को लग रहा था कि शॉमे ही अपनी सिस्टर को फ्रेम कर रही है तो वो जीजी को वोट कर रहे थे और शॉमे की रेटिंग गिरती जा रही थी। जीजी इनोसेंट बनकर बोलती है कि सिस्टर तुम इन दोनों को इडियट ना बोलो। लोग गुस्से में आते हैं तो शॉमे से बात करने लगते हैं। शॉमे से बोलती है कि लव की ग्रीन लाइट तुम्हारे सर पर अच्छी लग रही है, और लू को उसकी बात समझ आ जाती है कि वो उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। वो खुद को स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए। जीजी चैंग को बोलती है कि तुम कुछ बोलो। चैंग शॉमे को बोलते हैं कि ये शो है और ये तुम्हारी लाइन नहीं थी तो तुमने क्यों बोली। तो शॉमे सोचती है कि तुम जितने इडियट हो, अच्छा है कि ये तुम्हें किडनैप करे और ऐसा मेल मॉडल यूज करे। लू उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्या जीजी चैंग को किडनैप करने वाली है, और ये तो सालों से इसे लाइक करती है तो इसे हर्ट क्यों करेगी। और चैंग वरीड होने लगते हैं तो सोचते हैं कि शॉमे जैसा सोचती है बिल्कुल वैसा होता है, और अगर रियल में जीजी ने मुझे मेल मॉडल बनाकर यूज किया
तो फिर मैं क्या करूँगी। और वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी फेट चेंज करूँगा और ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। और लू रोने वाला हो जाता है और सोचते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और चैंग दिल में सोचते हैं कि नेक्स्ट टास्क में अगर मैं जीजी के साथ किया तो जी मुझे किडनैप करेगी। वो जीजी को बोलते हैं कि अगला टास्क स्टार्ट होने वाला है तो तुम जाकर चेंज कर लो। और डायरेक्टर उन्हें नया टास्क देता है कि तुम लोग कपल बनकर पब्लिक में जाओगे और 3 दिन में 1000 युआन अर्न करोगे। तो शॉमे बोलती है कि क्या हम जैसे मर्जी पैसे कमा सकते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ लीगल सॉस यूज करके तुम पैसे कमा सकते हो। जीजी बोलती है कि पहले ये बताएं कि किसके पॉइंट कम है और किसको एलिमिनेट किया जा रहा है। डायरेक्टर बोलता है कि शॉमे के पॉइंट कम है। जीजी खुश हो जाती है तो सोचती है कि ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो इसे एलिमिनेट किया जाएगा और फिर चैंग सिर्फ मेरे साथ होगा तो जो चाहे मैं कर सकती हूँ। डायरेक्टर बोलता है कि अपना अपना पार्टनर चूज करो और जीजी चैंग को चूज करने लगती है तो वो पहले बोलता है कि शॉमे मेरी पार्टनर है। सब उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि हर कोई जानता था कि वो अपनी वाइफ को लाइक नहीं करता। चैंग सोचते हैं कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है और अगर मैं इसके साथ रहूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो शॉमे का हाथ पकड़ते हैं तो उसे लेकर चला जाता है। जीजी उसके पीछे जाने लगती है तो लू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि वो दोनों कपल हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना करो। जीजी बोलती है कि उनकी डिवोर्स होने वाली है तो सब कुछ खत्म होने वाला है और वो उसके पाँव को हिट करके भाग जाती है और सब लोग बाहर रहते हैं। तभी चैंग की छोटी सिस्टर टन आती है। वो चैंग को बोलती है कि भाई आपने बोला था कि मैं डिवोर्स एग्रीमेंट लाऊं। जीजी उसकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है और शॉमे एग्रीमेंट पढ़ने लगती है तो लू चैंग के कान में बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो रहे हो और क्या इसे डिवोर्स देकर तुम जीजी से शादी करना चाहते हो। चैंग बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। और शॉमे एग्रीमेंट पढ़ती है तो बोलती है कि डिवोर्स के बदले मुझे 100 मिलियन कॉम्पनसेशन मिलेगी और बोलती है कि मुझे जल्दी पेन दो, मुझे साइन करना है। और वो चैंग को बोलती है कि तुम मुझे पैसे कब दोगे। और मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ कि जैसे हमारी डिवोर्स हो तो मैं सारी वर्ल्ड में फायरवर्क करवाऊँ और सबको बताऊँ कि मेरी तुमसे जान छूट गई। और टन को पता था कि चैंग अपनी वाइफ को लाइक नहीं करता तो वो उसे पहन देती है और बोलती है कि अच्छा है कि तुम खुद खुशी से साइन कर रही हो। मगर चैंग डिवोर्स पेपर लेते हैं तो उसे फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि कोई डिवोर्स नहीं होगी। शॉमे बोलती है कि क्या मुझे पैसों तो दोगे। जीजी गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे। चैंग भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर मैं डिवोर्स दूं या ना दूं तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। टन बोलती है कि भाई आपने तो बोला था कि आपको अर्जेंट डिवोर्स देनी है। चैंग उसे डांट कर चुप करवाता है तो फिर लू को बोलते हैं कि जीजी को लेकर चले जाओ। जीजी गुस्से में आती है तो सोचती है कि जो मैं चाहती हूँ वो पालूंगी और वो जाकर वैन में बैठ जाती है। उधर टन शॉमे को बोलती है कि तुमने मेरे भाई का माइंड चेंज कैसे किया। शॉमे उसे देखकर सोचती है कि ये बहुत प्रीटी है मगर अपने भाई की तरफ ब्लाइंड है। टन हैरान होकर उसके लिप्स देखती है तो फिर अपने भाई को देखती है। चैंग उसे चुप रहने का इशारा करता है। शॉमे उसे बोलती है कि तुम्हारी आईलेट के पास मोल है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा रोमांस बैठ जा रहा है। और सोचती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब्रॉड है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। चैंग बोलता है कि तुम्हें मिस्टेक हुई होगी, इसका एक बॉयफ्रेंड है तो इसे चीट क्यों करेगा। शॉमे सोचती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का 3 साल का बच्चा है तो तुम्हें तो पता ही नहीं। टन उसे हर्ट करने लगती है तो शॉमे बोलती है कि मुझे कुछ सोचने दो। और फिर वो सोचती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बच्चा कैसे हो सकता है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। टन वहीं बैठकर रोने लगती है तो शॉमे चैंग को बोलती है कि इसे चुप करवाओ। चैंग बोलता है कि इसे तुमने रुलाया है तो चुप तुम करवाओ। शॉमे उसे बोलती है कि तुम बॉयफ्रेंड चेंज कर लो और बोलती है कि सी में और भी फिशेस हैं तो नई पुरानी से बेटर होती है। टन उसकी बात समझ आती है तो खुश होकर चली जाती है। चैंग बोलता है कि तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीखी। शॉमे सोचती है कि मैंने हजारों साल कल्टीवेशन की है और यही रीजन है कि मुझे ऐसी बातें आती हैं। और फिर वो बोलती है कि हम लोग डेट हो रहे हैं, वैन निकलने वाली है। और उसका हाथ खींचती है तो वैन के पास लाती है और चैंग जैसे वैन में बैठते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। चैंग ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम कार रोको, मेरी वाइफ पीछे है। जीजी बोलती है कि अच्छा है कि उसे यही रहने दो, तुम मेरे पार्टनर बनना। मगर चैंग शाउट करने लगते है कि तुम वैन रोको, मगर ड्राइवर वैन नहीं रोकता। तभी शॉमे स्पेल चूज करती है तो वैन सडनली रुक जाती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो सामने लाइट देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी वैन ऊपर उठती है तो चैंग शाउट करते हैं कि शॉमे तुम ये सब स्टॉप करो। और लोग शॉमे को लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे थे तो सब लोग शॉक रह जाते हैं कि उसमें इतनी पावर कहाँ से आई कि वो वैन को उठा सकती है। शॉमे वैन नीचे गिराती है तो चैंग भागता बाहर आता है
और बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो, क्या पता है कि ये सब कितना डेंजरस है। शाओमी बोलती है कि मैंने थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की तो ये डेंजरस नहीं। चैंग बोलते हैं कि क्या तुम सबको हर्ट करने वाले थे। शाओमी बोलती है कि मिस्टेक तुम्हारी है, तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे और अभी मैंने तुम्हारे साथ स्कोर बराबर नहीं किए। चैंग शांत हो जाता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला था। जीजी बोलती है कि तुम सिस्टर को ब्लेम ना करो। शाओमी बोलती है कि तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकती। लू शाउट करते हैं कि तुमने बैन तोड़ दी तो हम लोग सेट पर कैसे जाएंगे। तो शाओमी सोचती है कि फूल, तुम जाकर अपने बेबी का डीएनए टेस्ट करवाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग उसकी आवाज सुनता है तो हंसने लगता है, मगर लू रोने लगते है और बोलते हैं कि शाओमी दिल में मुझ पर कर्ज कर रही है। शाओमी हैरान होती है तो बोलती है कि मैंने तुम पर कर्ज कैसे की और क्या तुम मेरी इनर आवाज सुन सकते हो। सब लोग शॉक रह जाते हैं तो चैंग आवाज संभालने लगते हैं और बोलते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है तो ये सारा गुस्सा तुम पर निकाल रहा है और इसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। लू बोलते हैं कि वो मुझे चीट कर रही है, मैं उसका नंबर अभी डिलीट करता हूँ। शाओमी बोलती है कि सिर्फ उसका नंबर डिलीट कर सकती हो, मगर उसकी फेस को डिलीट कैसे करोगे, और अगर सब कुछ हैंडल न किया तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगी। और फिर वो सोचती है कि सारे इंटरनेट पर गॉसिप हो रही है कि ये फायदा नहीं बन सकता। लोग गुस्से में आते हैं, मगर जानता था कि वो शाओमी को हर्ट नहीं कर सकता तो चैंग के कंधे पर सार रखते हैं तो रोने लगते हैं। और व्यूज को शाओमी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि हर कोई उसको लेकर गॉसिप कर रहा था और सब लोग उसे वोट करने लगते हैं। और जीजी बर्दाश्त नहीं कर पाती तो बोलती है कि सिस्टर, तुमने बैन तोड़ दी तो हम लोग सेट पर कैसे जाएंगे। और डायरेक्टर भी शाओमी से डरा हुआ था तो वो उसे कुछ बोल नहीं पाता। और वैसे भी चैंग की फैमिली इस शो को स्पॉन्सर कर रही थी तो वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। डायरेक्टर बोलता है कि अच्छा है कि सब लोग पैदल चलेंगे और ये सबके लिए नया टास्क है। सब लोग पैदल जाने लगते हैं तो शाओमी चैंग को बोलती है कि अगर हम लोग ना गए तो लेट हो जाएंगे। चैंग बोलते हैं कि मैं तो इतना चल नहीं सकता और टैक्सी यहाँ मिल नहीं सकती तो हम लोग क्या करें। तभी वो एक आदमी को ट्राईसाइकिल चलाते देखते हैं तो उनके माइंड में आइडिया आता है और वो ट्राईसाइकिल उधार मांगते हैं तो चैंग चलाने लगते हैं। शाओमी सोचती है कि तुम इतने वीक हो, इसी कारण जीजी तुम्हें इजीली किडनैप करेगी और जैसा बोलेगी तुम वैसा करोगे। चैंग थोड़ा एम्बैरस होता है तो बोलते हैं कि मैं इसे चला सकता हूँ। तभी एक बच्चा उनके पास से गुजरता है तो चैंग को मुंह चढ़ाता है तो आगे निकल जाता है। शाओमी बोलती है कि मैं अपने सेक्ट की लीडर हूँ तो एक बच्चा मुझे बुली कर रहा है और ऐसा पॉसिबल नहीं। वो चैंग को बोलती है कि मुझे तुम्हें बूस्ट करना पड़ेगा। चैंग मुड़कर उसे देखते हैं तो शाओमी उसके माथे पर एक चाम लगाती है तो दोनों उड़ने लगते हैं और चैंग डरने लगते हैं, मगर शाओमी खुश होने लगती है। और वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो डायरेक्टर उनका वेट कर रहा था और जैसे उनके पास से गुजरते हैं तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। डायरेक्टर पूछते हैं कि ये सब क्या था तो लड़कियों से बताती है कि वो शाओमी और चैंग थे। डायरेक्टर उनके पीछे भागते हैं। तभी शाओमी चैंग को लेकर नीचे उतरती है तो वो वॉमिट करने लगते हैं और डायरेक्टर टीम को लेते हैं तो छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। शाओमी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वीक हो। चैंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये तलिस्मान कैसे आया, मगर फ्यूचर में इसे सडनली यूज ना करना। तो शाओमी उसे बोलती है कि ओके, इसे यूज नहीं करूंगी, मगर वेल्थ लाने वाला तलिस्मान हम यूज कर सकते हैं। चैंग शाम लेता है तो बोलते हैं कि क्या ये काम करेगा। शाओमी उसे बोलती है कि क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। चैंग बोलता है कि नहीं, मैं तो पैसे ही पूछ रहा था। शाओमी उसका हाथ पकड़ती है तो वहाँ से भागने लगती है। जब वो डायरेक्टर को छुपे देखती है तो उसके हाथ से स्पीकर ले लेती है और वो आगे जाती है तो चैंग को बोलती है कि तुम यहीं खड़े रहना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि पैसे कैसे अर्न करते हैं। और वो अनाउंस करने लगती है कि देखो ये हैंडसम लड़का कौन है। और फैंस चैंग को देखती हैं तो सब लोग जमा होने लगती हैं। शाओमी बोलती है कि अगर कोई इसके साथ फोटो बनवाए तो 99 युआन लगेंगे और इसके एप्स को टच करने के लिए 199 युआन। और फिर बोलती है कि इसकी किस के लिए बिड होगी, जो ज्यादा बिल लगाएगा उसे इसकी किस मिलेगी। चैंग बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो। शाओमी से बोलती है कि मेरा चार्म काम कर रहा है तो तुम चुप रहो। और लड़के शाओमी को पैसे पकड़ाती जाती हैं तो कोई उसके साथ पिक्चर बनवा रही थी तो कोई उसके एप्स को टच कर रही थी। तभी एक लेडी आती है तो बोलती है कि मैं 10,000 की बिल लगाती हूँ, मुझे चैंग को किस करना है। शाओमी पैसे पकड़ने लगती है तो चैंग बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो और तुम्हें पैसों से इतना ज्यादा प्यार है। शाओमी रुक जाती है तो वो लेडी बिल बढ़ाने लगती है और चैंग का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। शाओमी बोलती है कि नहीं, इसकी किस मिलियंस की है तो ये किसी को किस नहीं करेगा। चैंग उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे साइड पर ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पैसों से इतना ज्यादा प्यार है। शाओमी उसे 250 देती है तो बोलती है कि ये तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं।
चैंग गुस्से में बोलते हैं कि इन्हें भी अपने पास रखो, मगर शाओमी उसके गुस्सा नहीं समझती तो बोलती है कि तुम बहुत काइंड हो और तुमने सारे पैसे मुझे दे दिए। और तभी वो विजन देखने लगती है कि जीजी को बचाते हुए कोई चैंग को स्टैब कर देता है। चैंग उसे पूछते है कि क्या हुआ, तो शाओमी सोचती है कि हीरो बनने के चक्कर में तुम्हें कोई स्टैब करेगा। चैंग सोचते है कि मुझे स्टैब कौन करेगा। चैंग उसे पूछते है कि तुम मुझे ऐसे देख रही हो तो क्या मेरी लाइफ को रिस्क है। शाओमी बोलती है कि हाँ, आज तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा। चैंग पूछते है कि क्या तुम मेरी लाइफ को चेंज कर सकती हो। शाओमी बोलती है कि इसमें पैसे लगेंगे। चैंग उसे बोलते है कि ओके, तुम मेरी लाइफ को चेंज करो, घर जाकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और फिर वो उसे बोलते है कि चलो चल कर खाना खाते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लू और जीजी अपना टास्क कंप्लीट करने को एक रेस्टोरेंट काम करने आते हैं। तो बॉस उन्हें उनका बनाया हुआ खाना दिखाता है और बोलते हैं कि वाला ऐसा खाना कौन खाता है, और साफ सफाई भी तुम लोगों को आती नहीं, तो बताओ तुम लोग यहाँ क्या करोगे। जीजी बोलती है कि हमें एक चांस दे। तो बॉस बोलता है कि लू जाकर किचन में हेल्प करेगा और जीजी 7 नंबर टेबल पर जाए तो वाइन सर्व करे। जीजी वाइन देने आती है तो वहाँ चैंग और शाओमी को बैठे हुए देखती है और सोचती है कि अगर ये कस्टमर किसी तरह मुझसे फाइट करने लगे तो चैंग मुझे बचाने आएगा और लोगों को लगेगा कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। और वो कस्टमर को वाइन देना चाहती है तो कस्टमर से बोलते हैं कि मेरे साथ बैठकर पियो। और जीजी तो उसे फाइट करना चाहती थी तो वो ना बोलती है। कस्टमर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शाओमी उसे देख लेती है तो चैंग को बोलती है कि तुम्हारी क्रश को कोई पुलिका रहा है। चैंग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बताया कि वो मेरी क्रश नहीं। और कस्टमर जीजी को स्लैप करने लगते हैं कि शाओमी जाकर उसका बाजू पकड़ लेती है। और जीजी को लग रहा था कि चैंग उसे बचाने को आया है तो बोलती है कि ब्रदर चैंग, आप मुझे बचाने को आ गए। शाओमी से बोलती है कि ये मैं हूँ, चैंग नहीं, और हीरो ब्यूटी को बचाने नहीं आया। चैंग सोचता है कि जीजी मेरी बैड लक है तो मुझे इसे दूर रहना चाहिए। और डायरेक्टर अपनी टीम के साथ दूर बैठा था तो टीम की एक लड़की बोलती है कि ये कस्टमर स्पेशल गेस्ट है, मगर ऐसा लग रहा था कि ये रियल में किसी को स्टैब करने वाला है। डायरेक्टर बोलता है कि वो बेस्ट हीरो है तो उसकी एक्टिंग रियल जैसी लगेगी। उधर कस्टमर नाइफ उठाता है तो शाओमी को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। शाओमी गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। और वो लड़ने के मूड में थी मगर चैंग उसे पकड़ लेते हैं और शाओमी स्पेल यूज करती है तो कस्टमर का फ्यूचर देखने लगती है और सोचती है कि ये तो आज का स्पेशल गेस्ट है। मगर डायरेक्टर नहीं चाहता कि इसने अपना गेटअप चेंज किया है और ये एक्टर बन गया। मगर रियलिटी ये है कि ये एक रॉबर हुआ करता था। सब लोग उसकी नर आवाज सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। शाओमी सोचती है कि पहले ये रॉबर था मगर अब ये इतना डेंजरस हो चुका है कि किसी की जान ले सकते हैं। और कस्टमर उसकी नर आवाज सुनते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे एक्सपोज किया तो तुम मरोगे। और वो शाओमी पर वार करने लगते हैं। चैंग उसे प्रोटेक्ट करने को मुड़ता है मगर उसका पांव स्लिप होता है तो वो जीजी के सामने हो जाता है और शाओमी नाइफ पकड़ लेती है और फिर वो उस कस्टमर को हिट करती है। लू और डायरेक्टर आगे आते हैं तो कस्टमर के ऊपर बैठ जाते हैं और चैंग शाओमी के हाथ के लिए वरी होने लगते हैं। तो जीजी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे। चैंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें प्रोटेक्ट शाओमी ने किया और अभी मेरा पांव स्लिप हुआ तो मैं एक्सीडेंटली तुम्हारे सामने हो गया, मगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। और लोग कमेंट करने लगते हैं कि ब्यूटी ने हीरो को बचा लिया और ये क्लियर हो गया कि चैंग जीजी को लाइक नहीं करता, मगर शाओमी और चैंग का कपल क्यूट है। और फिर लोग कमेंट करने लगते हैं कि अगर एंड तक ये दोनों साथ रहेंगे तो हम लोग शो देखेंगे, वरना शो छोड़कर चले जाएंगे। और चैंग शाओमी को हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर शाओमी को मेडिसिन लगाने लगते हैं। चैंग बोलते हैं कि आराम से करें, इसे पेन हो रहा है। डॉक्टर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये काम आता है तो तुम कर लो। और चैंग शाओमी को बैंडेज करते हैं तो बाजू तक पट्टी काट देते हैं। और शाओमी उसके काम से हैरान हो रही थी। और वो लोग बाहर आते हैं तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि बिल दे। तो चैंग बोलते हैं कि मैं तो अपना कार्ड नहीं लाया। और वो शाओमी को बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनसे बिल दो, जैसे हम घर जाएं तो मैं ट्रिपल करके अमाउंट तुम्हें रिटर्न करूंगा। और वह जबरदस्ती से पैसे लेते हैं तो बिल देकर आ जाता है और सब लोग शो के लिए वापस आते हैं। तो टीम की एक लड़की डायरेक्टर को बताती है कि हमारा शो बहुत फेमस हो रहा है। जीजी झाड़ से पूछती है कि एलिमिनेट कौन होगा और उसे जल्दी हो रही थी कि शाओमी शो से चली जाए। डायरेक्टर से बोलता है कि तुम ऑनलाइन रेटिंग चेक करो और वो रेटिंग चेक करती है तो जेलस होने लगती है क्योंकि शाओमी नंबर 1 थी। डायरेक्टर बोलते हैं कि सब लोग 2 दिन रेस्ट करो तो अगली एपिसोड फिर रिकॉर्ड करेंगे। चैंग शाओमी को घर लेकर जाते हैं तो टन पहले से वहाँ बैठी थी। वो भाई को बोलती है कि आपने बोला था कि पैसे रेडी रखो। चैंग शाओमी को पैसे देते हैं तो अपने रूम में चला जाते हैं। शाओमी पैसे लेकर खुश होने लगती है तो टन बोलती है कि आपको इतना कैश क्यों चाहिए था।
और क्या आपको लग रहा है कि ये ज्यादा पैसे हैं? इससे तो एक बैग भी नहीं आएगा। शॉमी बोलती है कि क्या तुम्हारा भाई बहुत रिच है? टंटन बोलती है कि हाँ, उसकी प्रॉपर्टी मिलियंस में है और डिवोर्स के टाइम उसने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो 100 मिलियन की कॉम्पनसेशन देगा और उसने चेक बनवा लिया था, मगर उन्होंने डिवोर्स नहीं दी। शॉमी बोलती है कि उसका रूम कौन सा है? टंटन हैरान होती है कि वो अपना रूम कैसे भूली, मगर वो उसे रूम बता देती है और शॉमी रूम में जाती है तो चैंग शर्ट चेंज कर रहा था। शॉमी उसकी ऐप देखती है तो सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और फिर वो सोचती है कि मुझे 100 मिलियन चाहिए तो इसकी ब्यूटी कुछ भी नहीं। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे 100 मिलियन का चेक वापस करो। चैंग बोलता है कि मैंने उसे फाड़ दिया। शॉमी हैरान लगती है तो बोलती है कि वो 100 मिलियन का चेक था। चैंग उसे बैंक कार्ड देता है तो बोलते हैं कि इसमें 100,000 है और बोलते हैं कि कल तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। और नेक्स्ट डे दोनों पार्टी में आते हैं तो जीजी एक एक्टर्स फे के साथ ऑलरेडी वहाँ थे और वो चैंग को शॉमी के साथ देखती है तो जेलस होने लगती है और वो फे को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि शॉमी ने मुझे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। फे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। और इंटरनेट पर सब लोग गॉसिप कर रहे हैं कि ये गॉडेस है, तो तुम देखना मैं प्रूव करूंगा कि ये एक विच है। फे अपने एक फ्रेंड को इशारा करते हैं तो फ्रेंड शॉमी के पास जाता है तो बोलते हैं कि क्या मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। और शॉमी उसकी लाइफ देखने लगती है तो सोचती है कि तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी की है और उसकी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और वो हंसने लगती है तो लड़का बोलता है कि अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उसे हिट करने लगते हैं कि शॉमी स्पेल यूज करने लगती है, मगर चैंग आता है तो उसे रोक लेते हैं और वो लड़के का हाथ पकड़ लेते हैं। शॉमी सोचती है कि आज तक मैं ही दूसरों को प्रोटेक्ट करती आई हूँ, आज फर्स्ट टाइम है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और फे का फ्रेंड चैंग से डरने लगता है तो वहाँ से भाग जाता है। चैंग आगे आता है तो शॉमी को बोलते हैं कि मैं तुम दोनों के साथ वाइन टोस्ट करना चाहता हूँ। और शॉमी फे की लाइफ देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो छोटी लड़कियों को टॉर्चर करते हैं और उन्हें असल्ट करते हैं। वो बहुत गुस्से में आती है तो एक बॉटल उठाती है तो फे के सर पर दे मारती है और बोलती है कि बताओ तुमने उन लड़कियों को कहाँ रखा है। फे बोलते है कि तुम क्या बोल रही हो और वो उस पर अटैक करते हैं, मगर शॉमी उसका बाजू ट्विस्ट करती है तो उसे बिठा लेती है और फे मूव नहीं कर पाता। शॉमी उसे बोलती है कि बताओ उन लड़कियों को जिन्हें तुमने अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस किया था असल्ट करके कहाँ रखा है, और तुम छोटी छोटी लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाते हो और उनकी लाइफ बर्बाद करते हो। और सब कुछ लाइव जा रहा था तो लोग मैसेज करने लगते हैं कि शायद शॉमी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि फे जितना फेमस है लड़कियां खुद इससे फ्रेंडशिप करना पसंद करती हैं और ये भला उन्हें टॉर्चर क्यों करेगा, क्योंकि वो तो इसकी फैंस हैं। जीजी बोलती है कि सिस्टर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। चैंग बोलते है कि नहीं, ये सच बोल रही है। और शॉमी फे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है तो बोलती है कि बताओ कि वो लड़के कहाँ हैं। फे बोलते हैं कि 2nd फ्लोर के लाउंज में। शॉमी लोगों को बोलती है कि इस पर नजर रखना, ये कहीं भागे नहीं। और वो चैंग के साथ लाउंज में जाने लगती है तो सामने एक गार्ड खड़ा था, वो उसे हिट करती है तो अंदर जाते हैं और एक आदमी छोटी बच्ची को असल्ट कर रहा था। शॉमी उसे हिट करती है और फिर गुस्से में आती है तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और बच्ची देखती है कि शॉमी उन्हें रेस्क्यू करने आई तो वो कुछ रिलैक्स हो जाती है। चैंग बोलते हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और वो लोग यहाँ आते होंगे और वो लोग जानने लगते हैं कि जीजी आती है तो शॉमी को बोलती है कि तुमने इस बेचारे को हर्ट क्यों किया। शॉमी और गुस्से में आती है तो उस आदमी को एक बार फिर से हिट करती है और वो लोग जानने लगते हैं तो बच्ची बोलती है कि मुझे डर लग रहा है। शॉमी उसे हक करती है तो एक चाम उसके साथ लगाती है और बोलती है कि पुलिस आए तो उसे सब कुछ बताना। और वो चैंग के साथ बाहर आती है तो चैंग उसे पूछता है कि वो चाम कैसा था। शॉमी बोलती है कि मैंने उसका डर खत्म कर दिया और ये चाम सारी लाइफ उसकी रक्षा करेगा और उसकी लाइफ में गुड लक लाएगा। चैंग उसकी बात सुनकर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शो का 2nd राउंड स्टार्ट होता है तो डायरेक्टर शॉमी को बोलता है कि एक टास्क सिलेक्ट करो और एक जार में कार्ड्स थे तो वो जार उसके सामने करता है और शॉमी कार्ड निकालने की कोशिश करती है मगर कार्ड नहीं निकलता और डायरेक्टर जार को खींचने लगते हैं, जबकि शॉमी कार्ड को खींच रही थी और वो कार्ड निकाल लेती है तो जार गिर जाता है। जीजी जार देखती है तो बोलती है कि ये तो टूट गया। डायरेक्टर पहले गुस्सा करने लगता है और फिर वो शॉमी से डरने लगता है तो बोलता है कि टूटने वाली चीज से तो टूट गई। और फिर वो बाकी तीनों को एक एक कार्ड देता है और बोलते हैं कि तुम सबको ये टास्क कंप्लीट करना है। और शॉमी का टास्क लव कन्फेशन करने का था। डायरेक्टर दूसरे रूम में जाते हैं तो टंटन पहले से अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ वहाँ बैठी थी। डायरेक्टर से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, और मैं तो पहले शॉमी से तंग आ गया हूँ। टंटन क्लैप करती है तो उसका बॉडीगार्ड डायरेक्टर को एक वीडियो दिखाता है और मिसिस फोर्ड डायरेक्टर को बोल रही थी कि अगर तुम मेरी बहू और मेरे बेटे को मिलवाने में हेल्प करो
तो मैं तुम्हारे शो के लिए 50 मिलियन और स्पॉन्सर करूंगी। डायरेक्टर खुश हो जाता है तो मान जाता है। डायरेक्टर शॉमे को बोलता है कि तुम्हें चैंग से नहीं बल्कि लू से लव कन्फेशन करना है। शॉमे मना करती है तो डायरेक्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें डबल पे करूंगा, और पैसों के कारण शॉमे उसकी बात मान जाती है। और चैंग को पता था कि उसका टास्क क्या है और वो खुश होने लगते हैं कि शॉमे उससे लव कन्फेशन करेगी। तो जैसे लू आता है तो वो उसके अराउंड घूमने लगती है और वो माइंड सेट करने लगती है कि लू को कैसे बोले। और जब वो बोल नहीं पाती तो डायरेक्टर को बोलती है कि क्या हम चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टर बोलता है कि जैसा मैंने बोला है तुम्हें वैसा करना है। शॉमे लू को एक चार्म दिखाती है तो बोलती है कि हम दोनों इकट्ठे दफन होते हैं। लोग मैसेज करने लगते हैं कि क्या ये इसके साथ मरना चाहती है, और ये तो लव कन्फेशन नहीं। लिली चैंग को बोलती है कि देखो वो उसे लव कन्फेशन कर रही है, इसका मतलब ये कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुम इसे डिवोर्स हो और मुझसे शादी करो। चैंग गुस्से में आता है तो शॉमे को बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ और तुम किसी और से कन्फेशन कैसे कर सकती हो। शॉमे उसका गुस्सा देखती है तो बोलती है कि मैं बहुत पुअर हूँ और डायरेक्टर ने मुझे पैसों की ऑफर की तो मैंने ऑफर मान ली, और बताओ मैं भला क्या करूँ। और फिर वो सोचती है कि मैं इसे सब एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, और सोचती है कि क्या मैं इसे लाइक करती हूँ। चैंग उसकी इनर आवाज सुनता है तो उसका गुस्सा ठंडा होने लगता है। वो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए पोजेसिव हो रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है कि लू उसे हिट करता है तो सोफे पे गिराता है। और उसका टास्क ये था कि उसी किसी को 30 सेकंड के लिए घूरना था, और वो अपना फेस चैंग के क्लोज करते है। तो शॉमे बोलती है कि क्या तुम दोनों कपल हो। चैंग एम्बैरस होता है तो लू को हिट करता है और पूछते है कि तुम मेरे क्लोज क्यों आए। लू से बोलते है कि डायरेक्टर ने मुझे टास्क दिया था कि मुझे 30 सेकंड के लिए किसी को स्टेयर करना है। चैंग बोलते है कि क्या मैं ही तुम्हें नजर आया और तुम दोनों लड़कियों में से किसी को चूज करते। तो लू बोलते है कि एक तुम्हारी वाइफ है और दूसरी लवर है, तो मैं किसे चूज करता। शॉमे चैंग को साइड पर ले जाती है तो बोलती है कि अगर तुम इसे लाइक भी करते हो तो इससे दूर रहना, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। चैंग सोचते है कि क्या ये जेलस हो रही है कि मैं लू को लाइक करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करती है। और जीजी गुस्से में पहले से वहाँ से चली गई थी। शॉमे वहाँ से जाती है तो लू चैंग को बोलता है कि अगर तुम उसे इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये काम तुम्हें मैं सिखाता हूँ। और उसे 2 बुक्स देते हैं और बोलते हैं कि इन्हें पढ़कर तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो। चैंग बोलते है कि सारी लड़कियाँ मेरी लुक पर मरती हैं, मगर ये है कि पैसों के पीछे भाग रही है। और फिर बोलते है कि सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बहुत रिच हूँ। लो से बोलते है कि ये ना भूलो कि फ्यूचर टेलर ने बोला था कि शॉमे तुम्हारी बैड लक है तो तुम उससे दूर ही रहो। चैंग बोलते है कि जिसने मुझे ऐसा बोला था मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और शॉमे ही मेरी गुड लक बनेगी। और जीजी क्योंकि बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था कि चैंग कभी उसे लाइक नहीं करेगा। और वो बाहर जाती है तो अपने डैड मिस्टर जियांग को कॉल करती है और बोलती है कि शॉमे को बोले कि वो घर आए। डैड उसे बोलते है कि क्या फिर से उसने तुम्हें बुली किया। तो जीजी बोलती है कि नहीं, उसने मुझे बुली नहीं किया, मगर आप उसे बोले कि वो घर आए। और दिल में सोचती है कि शॉमे कि मैं तुम्हारा फेस सारी वर्ल्ड को दिखाऊंगी, सबको पता चलेगा कि तुम बहुत हार्डलेस हो। मिस्टर जियांग चैंग को कॉल करते हैं कि मेरी बात इस बेटी को लेकर घर आओ। चैंग शॉमे को बोलते है कि अंकल ने बोला है कि तुम्हें घर लेकर आऊं। और शॉमे हैरान लगती है कि ये अंकल कौन है। और चैंग उसका बाजू पकड़ते हैं तो उसे ले जाते हैं। लू और डायरेक्टर दोनों उनके पीछे जाते हैं और वो जानते थे कि वहाँ कुछ होने वाला है तो छुपकर लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। और डायरेक्टर भी उसको बताने लगते हैं कि ये स्पेशल सेगमेंट है। और मिस्टर जियांग शॉमे को देखते हैं तो देखते ही गुस्से में आता है और वो सिर्फ उसे फाइट करने के बहाने ढूंढता था। मिस्टर जियांग बोलता है कि तुमने क्या पहना है। शॉमे बोलती है कि ये तो लेटेस्ट फैशन की ड्रेस है। और फिर सोचती है कि तुम जल्दी मरने वाले हो तो इतना गुस्सा ना करो। और डैड उसकी इनर आवाज सुनता है तो बहुत गुस्से में आता है और बोलते है कि क्या तुम मुझ पर कर्ज कर रही हो, और खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म क्यों दिया। और वो दिल पर हाथ रखते हैं तो मिस्ट्रेस बोलती है कि तुम अपने डैड से ऐसे बात ना करो और तुम्हें पता है कि ये हार्ट पेशेंट है। और शॉमे उसे देखती है तो सोचती है कि ये इतनी बूढ़ी है तो इस एज में प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और वो विजन में देखती है कि वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है और इसने जीजी के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया हुआ है। दोनों मुझसे फाइट करने की कोशिश करेंगी और मिस्टर प्रिटेंड करेगी कि मैंने इसे पुश किया तो इसके बच्चे की डेथ हो गई। और मिस्टर जियांग अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बेटी को कुछ नहीं देगा तो सब कुछ जीजी को मिल जाएगा। मिस्टर जियांग उसकी इनर आवाज सुनता है तो बहुत गुस्से में आता है और पूछते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। चैंग उनके कान में बोलते हैं कि इसकी इनर आवाज रियल होती है और जैसा ये सोचती है वैसा होता है। और बोलते हैं कि आप चलकर अपने मिस्टर्स का टेस्ट करवाएं। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती।
और जीजी चाहती थी कि शॉमे उसकी मॉम को हिच करे। वो उसे बोलती है कि सिस्टर, माना कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करना चाहता है। चैंग मिस्टर जियांग को बोलता है कि ये क्या बोल रही है। तो मिस्टर जियांग बोलते हैं कि शॉमे के जैसे काम है, इसे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा और मैंने कंपनी और प्रॉपर्टी दोनों चीजें जीजी के नाम ट्रांसफर कर दी हैं। शॉमे सोचती है कि तुम्हें तो पता है नहीं कि जीजी तुम्हारी बेटी नहीं और ये दोनों मिलकर तुम्हें एक मेडिसिन दे रही हैं जिससे कुछ दिनों में तुम्हें हार्ट अटैक आएगा तो तुम मार जाओगे और सब कुछ इनका हो जाएगा। मिस्टर जियांग हैरान होते हैं तो सोचते हैं कि क्या जीजी मेरी बेटी नहीं। शॉमे सोचती है कि जीजी ने बैंक से 300 मिलियन का लोन लिया है और जैसे तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी को फ्रेम करेगी और बैंक को बोलेगी कि पैसे ये देगी। डायरेक्टर उसकी आवाज सुनता है तो बहुत गुस्से में आता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि जीजी ऐसे कर सकती है और उन्हें मिस्टर जियांग पर भी गुस्सा आ रहा था। जियांग शॉमे को बोलता है कि ये तुम्हारा डैड है तो क्या ऐसी बातें करके इन्हें मारना चाहती हो। शॉमे बोलती है कि ये मेरा डैड नहीं। जियांग उसे बोलता है कि तुम दूसरों का फ्यूचर देख सकती हो तो अपनी फेट देखो और तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारा डैड है। तो शॉमे बोलती है कि भला डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और मैं देख नहीं सकती कि ये मेरा फादर है। मगर चैंग उसे ट्रस्ट दिलाते हैं कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है। शॉमे खुश होने लगती है तो सोचती है कि क्या मैं बहुत रिच हूँ और फिर वो जीजी को बोलती है कि मेरी रिच लाइफ मुझे वापस करो और वो जीजी को कॉलर पकड़ती है। तो प्लान के हिसाब से जीजी अपनी मॉम को इशारा करती है तो मॉम दोनों को छुड़ाने के लिए बीच में आती है और जीजी अपनी मॉम को हिट करती है तो प्रिटेंड करती है कि शॉमे ने उन्हें हिट किया। मिस्टर रोने लगती है और बोलती है कि इसने मेरे बेबी को मार दिया। मिस्टर जियांग भी गुस्से में आने लगते हैं तो शॉमे बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो पहले मुझे मेरा शेयर दो और बाकी के मैटर बाद में सॉल्व करना। मिस्टर जियांग भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हारा डैड नहीं। तो शॉमे बोलती है कि ओके, मुझे 300 मिलियन दो तो मैं सारे रिलेशन तोड़ दूंगी। मिस्टर जियांग अपने दिल पर हाथ रखते हैं तो गिर जाता है। शॉमे उनका कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि मुझे पैसे दिए बिना तुम नहीं मार सकते और बोलती है कि वाला इतनी कम एज में कौन मरता है और वो मुश्किल से अपने डैड को होश में लाती है और सब लोग मिलकर मिस्टर्स को हॉस्पिटल आते हैं। तो डायरेक्टर और लू छुप कर उन्हें शूट करने लगते हैं। लू बोलते हैं कि शॉमे ने बोला था कि हम शूटिंग ना करें। डायरेक्टर बोलते हैं कि हमें शॉमे का नाम क्लियर करना है कि वो झूठ नहीं बोल रही तो हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना है। तभी डॉक्टर आती है तो बोलती है कि हम बच्चे को बचा नहीं सके। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि क्या रियल में मेरी वाइफ के गिरने से बच्चे की डेथ हुई। तो डॉक्टर हाँ बोलती है। शॉमे बोलती है कि आप इसे बोलें कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री दिखाए। डॉक्टर डरने लगती है। शॉमे स्पेल यूज करती है तो देखती है कि रिपोर्ट डॉक्टर की पॉकेट में है। वो रिपोर्ट निकालती है तो डैड को दिखाती है और मिस्टर जियांग को पता चल जाता है कि मिस्टर्स की प्रेगनेंसी फेक थी। वो सोचते हैं कि अगर शॉमे की ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि जीजी मेरी बेटी नहीं और वो कुछ बोलने लगते हैं कि चैंग उनके कान में बोलते हैं कि आप छुपकर डीएनए टेस्ट करवाएं, किसी को इस बात का पता ना चलने देना। और शॉमे घर जाती है तो वो देखने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई और उसे पता चलता है कि जीजी ने शॉमे को मार दिया था और वो जो इमॉर्टल बनने के लिए सैंड होने वाली थी उसकी स्पिरिट एक्सीडेंटली शॉमे की बॉडी में आ गई। वो शॉमे के लिए सैड होने लगती है तो फिर उसे प्रॉमिस करती है कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी और जो कुछ इन लोगों ने तुमसे छीन लिया है मैं सब कुछ वापस लूंगी। तभी चैंग आता है तो शॉमे सोचती है कि ये इतनी रात को यहाँ क्यों आया है। चैंग उसे बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम पर 300 मिलियन का जो कर्ज है मैं उसे दे सकता हूँ। शॉमे उसे बोलती है कि तुम वहाँ बैठो, क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो। और चैंग जाकर बेड पर बैठता है और शॉमे आगे आने लगती है तो उसका पाँव कारपेट से अटकता है तो वो चैंग के ऊपर जा गिरती है और फिर वो कंफ्यूज होकर उठती है तो पूछती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो। चैंग बोलते हैं कि तुम पर 300 मिलियन का कर्ज है तो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारा डैड मरने वाला है तो तुम इन पर इतना गुस्सा ना करो और तुम्हारे डैड ने ऑलरेडी डीएनए के लिए टेस्ट दिया है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जैसे उसे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो सब कुछ तुम्हें देगा। और उसे सारी बातें समझा रहा था कि टंडन आती है तो दोनों को प्यार से बैठे देखकर अपनी मॉम को उनके वीडियो में दिखाने लगती है। मॉम दोनों को साथ देखती है तो खुश हो जाती है। तभी शॉमे मुड़कर देखती है तो टंडन सॉरी करती है और चली जाती है मगर वो अपनी मॉम को बताती है कि दोनों में सब कुछ सेटल नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे टंडन फिर से डायरेक्टर के पास आती है तो बोलती है कि मॉम तुम पर बहुत गुस्सा है और मॉम ने तुम्हारे शो को स्पॉन्सर किया मगर तुमने भाभी को फोर्स किया कि वो लू सलाब कन्फेशन करे। और बोलती है कि मॉम ने बोला है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर देगी। डायरेक्टर बोलते हैं कि ये रेगुलर शो है,
कोई डेटिंग शो नहीं कि मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। तो टंटन बोलती है कि अब से मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी और शो को डेटिंग शो बनाऊंगी। और टंटन शो में जाती है तो चैंग उसे पूछते है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो टंटन बोलती है कि तुम दोनों को किसी की बुरी नजर से बचाने आई हो। और वो जीजी के सामने हो जाती है और जैसे ही जीजी चैंग को देखने लगती तो टंटन हर बार उसके सामने हो जाती। और जीजी को समझ आ रही थी कि टंटन नहीं चाहती कि वो उसके भाई और भाभी के बीच में आए। और डायरेक्टर शौमे को साइड पर बुलाते हैं तो उसे एक टास्क देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि चैंग तुम्हें खुद से बोले कि वो तुम्हें लाइक करता है। और वो फिर से उसे डबल पैसों की ऑफर करते हैं तो शौमे मान जाती है। तभी टंटन आती है तो शौमे उसे देखकर डरने का नाटक करती है। टंटन उसे बोलती है कि तुम ये 2 बुक्स लो और तुम्हें सीखना होगा कि भाई से लव कन्फेशन कैसे करवाना है। और शौमे टंटन के साथ मिलकर सब कुछ प्लान बनाती है। तो वो चैंग के आने का वेट कर रही थी और जैसे चैंग आता है तो वो उसे सोफे पे गिराती है। और लू भी चैंग को ट्रिक्स सिखा रहा था कि शौमे को कैसे इम्प्रेस करना है। और लू चैंग को इशारा करते हैं तो वो शौमे को हिट करते हैं। तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरी शुगर लो हो गई और मुझे कुछ मीठा खाना है। और बोलते हैं कि तुम मुझे हबी बुलाओ तो मेरी शुगर ठीक हो जाएगी। मगर शौमे उसे हबी नहीं बुलाती। तभी टंटन शौमे को इशारा करती है तो शौमे चैंग को फिर से हिट करके गिराती है। तो बोलती है कि लड़के लड़कियों से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते और तुम जानते हो कि तुम मुझसे वीक हो। चैंग उसे दूर करते हैं तो स्टाइल से फ्लावर निकालता है और बोलते हैं कि मैं सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि बहुत रिच हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि हमारी 10 जनरेशन बैठकर खाएं तो पैसा खत्म नहीं होगा। और बोलते हैं कि मैं फोन पर 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। शौमे से बोलती है कि क्या तुम नॉर्मल लोगों जैसे बिहेव नहीं कर सकते। चैंग से बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और शौमे पहले इम्प्रेस होने लगती है तो फिर बोलती है कि मैंने बुद्धा से प्रॉमिस किया था कि मैं लव के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। चैंग से बोलते हैं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है और तुम्हें पहले से स्क्रिप्ट मिला है तो ये लाइन्स कहाँ से आ गई। शौमे सोचती है कि मैं डॉ सेक्ट के लीडर हूँ तो इतनी जल्दी इसकी मोहब्बत के जाल में नहीं फंसूंगी और इसे कुछ मेहनत और करना है। और चैंग को पता था कि उसे कैसे मनाना है तो उसे बैंक कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसमें 300 मिलियन है। और शौमे कार्ड लेती है तो झट से उसकी वाइफ बनने के लिए मान जाती है और बोलती है कि बुद्धा ने मुझे ये भी बोला था कि मुझे रिच हस्बैंड मिलेगा और देखो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया ताकि हर काम में तुम्हारी हेल्प करूं। चैंग बोलते हैं कि तुमने पैसे तो ले लिए हैं और मेरा काम नहीं किया। शौमे उसे किस करती है तभी जीजी आती है तो बहुत जेलस होती है। शौमे से बोलती है कि पहले किस तुमने फ्री ली और इस बार 300 मिलियन दिए। तो चैंग उसे बोलते हैं कि मैं तो सारी लाइफ के लिए पे कर सकता हूँ। शौमे भागती बाहर जाती है तो चैंग उसके पीछे जाता है और टंटन खुद को एप्रिशिएट करती है कि मैंने एक ही दिन में दोनों में सब कुछ सेटल कर दिया। और वो वहाँ से जाने लगती है कि लू उसे फॉलो करने लगते हैं। टंटन उसे बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो लू उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा। टंटन क्लैप करती है तो उसके दोनों बॉडीगार्ड आते हैं। वो उन्हें इशारा करती है तो दोनों उसे उठा लेते हैं। टंटन लू को स्लैप करती है तो लू बोलते हैं कि मैं आज तक कभी किसी लड़की से ऐसे इम्प्रेस नहीं हुआ। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि जीजी बहुत जेलस होती है तो बाहर जाकर अपने बायोलॉजिकल फादर को कॉल करती है तो बोलती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि शौमे चैंग को मुझसे छीनने वाली है। तो मिस्टर लियो से बोलता है कि आज मैं शौमे और मिस्टर जियांग दोनों को मार दूंगा और तुम फिक्र न करो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। और लियो मिस्टर जियांग के घर जाते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि जियांग अब्रॉड गया है और जब वो वापस आएगा तो उसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और लियो जियांग की कंपनी में काम करता था और जीजी उसकी बेटी थी और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो जियांग की प्रॉपर्टी किस तरह से छीनेंगे। तभी मिस्टर जियांग आता है तो बहुत गुस्से में था। वो अपने मिस्ट्रेस को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि जीजी मेरी बेटी नहीं। तो मिस्ट्रेस हंसने लगती है तो बोलती है कि हाँ वो मेरी और लियो की बेटी है। मिस्टर जियांग शॉक रह जाते हैं तो उसके हार्ट में पेन होने लगती है और वो मेडिसिन निकालने लगते हैं कि बॉटल उसके हाथ से गिर जाती है और वो टैबलेट नीचे से उठाने लगते हैं कि लियो उसके हाथ पर पाँव रखता है। तभी चैंग के गार्ड आते हैं। उधर शौमे बहुत सैड हो रही थी तो चैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शौमे बोलती है कि मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। तभी चैंग को उसका गार्ड कॉल करते हैं तो मिस्टर जियांग का बताते हैं। चैंग शौमे को बोलते हैं कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ। तभी जीजी वहाँ आती है तो शौमे जैसे उसका फेस देखती है तो वो विजन में देखती है कि जीजी ने किसी को कॉल की थी कि उसके डैड को हर्ट करे। वो उसकी नेक पकड़ती है तो बोलती है कि प्रेयर करना कि डैड को कुछ ना हो वरना तुम मार जाओगी। और वो चली जाती है तो टंटन उसके पीछे जाती है और चैंग जाने लगते हैं तो जीजी उसे रोक लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि डायरेक्टर ने तुम्हें बोला कि तुम लाइव शो में शौमे को बोलो कि तुम उसे लाइक करते हो तो तुमने वैसा बोला
मगर रियल में तुम उसे लाइक नहीं करते। चैंग बोलते हैं कि मैं रियल में उसे ही लाइक करता हूँ। और वो जानने लगते हैं कि जीजी उसके साथ पर एक वाज तोड़ती है तो चैंग गिर जाता है। लू देखते हैं तो भाग तो उसकी हेल्प को आता है और वो हेल्प के लिए आवाजें देने लगते हैं। मगर वहाँ जीजी के गार्ड आते हैं और उन्होंने ऑलरेडी सबको बेहोश कर दिया था। और फिर वो लू को बेहोश करते हैं तो दोनों को साथ ले जाते हैं। उधर शॉमे और टन मिसेस जियांग के पास थे और जो कार्ड चैंग ने शॉमे को दिया था वो साइड पर रखती है तो अपने डैड को बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तभी मिस्ट्रेस आती है तो शॉमे पर गुस्सा करने लगती है और शॉमे सब कुछ देख लेती है कि उसने कैसे लियो के साथ मिलकर उसका डैड को मारने की कोशिश की थी। वो उसकी नेक पकड़ती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी टन को कॉल आती है तो वो शॉमे को बताती है कि भाई को जीजी ने किडनैप कर लिया। शॉमे गार्ड्स को बोलती है कि इसे कहीं जाने न देना और वो मिसेस को उनके हैंड ओवर करती है तो चैंग की हेल्प हो जाती है। उधर चैंग और लू जागते हैं तो लू ट्रस्ट नहीं कर पाता कि ये रियल में इतनी क्रूर हो सकती है। चैंग उसे बोलता है कि लू इनोसेंट है तो इसे जान दो। जीजी बोलती है कि इसे पता चल गया है कि मैं कैसी हूँ तो ये भी मरेगा। तभी शॉमे और टन आते हैं तो दोनों को आवाज देने लगती है। लियो उन्हें आवाज देने लगते है कि तुम पीछे की तरफ आओ। शॉमे और टन अंदर जाने लगती हैं तो लियो गार्ड्स के साथ वहाँ था। वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या दो लड़कियाँ लड़कों को बचाने आई हैं। शॉमे बारी बारी सबको हिट करती है तो एंड पर लियो को हिट करती है और फिर एक चाम उसकी बॉडी में इंसर्ट करती है। टन उससे पूछती है कि ये चाम कैसा था। शॉमे बोलती है कि इसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी होगी कि ये ना जी पाएगा और ना मार पाएगा और इसकी लाइफ डेथ से बुरी होगी। उधर जीजी चैंग को एक लैब में ले जाती है तो उसे हार्ट करने वाली थी। तभी शॉमे दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो वो जीजी का हाथ स्टील कर देती है। जीजी शॉक हो जाती है तो पूछती है कि तुमने ये ट्रिक कहाँ से सीखी। शॉमे उसे हिट करती है तो उसका सर दीवार से लगता है और वो चैंग को खोलती है तो जीजी बोलती है कि लैब का सिस्टम ऐसा है कि अगर यहाँ कोई आने की कोशिश करता तो 30 सेकंड में आग लग जाती और हम सब साथ मरेंगे। चैंग उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ मगर शॉमे नहीं जाती। उधर लू और टन उन दोनों के बाहर आने का वेट कर रहे थे। टन बोलती है कि मुझे अंदर जाना है और अपने भाई को बचाना है। तभी वो लोग बाहर आते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और शॉमे जागती है तो सबको याद करके डर के उठ जाती है और वो चैंग को देखती है तो पूछती है कि सब लोग कहाँ हैं। चैंग उसे बताता है कि ये जल गई और उसकी डेथ हो गई और बाकी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और फिर उसे बताते हैं कि तुम्हारा डैड जाग गया और शॉमे डैड से मिलने जाती है तो डैड रोते जा रहा था। शॉमे बोलती है कि आप 1 घंटे से रो रहे हैं और बोलती है कि मुझे मेरा 300 मिलियन वापस करें। डैड बोलता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है और कंपनी भी मुझे वापस मिलने वाली है। शॉमे बोलती है कि मैं पैसे खुद के लिए नहीं मांग रही, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब कुछ आपके रिटायरमेंट के लिए सेफ रहे। डैड उसकी आवाज सुनता है तो और रोने लगता है और शॉमे बेबस हो जाती है तो चैंग को इशारा करती है। चैंग मिस्टर जियांग को बोलते हैं कि आप रेस्ट करें और दोनों बाहर आते हैं तो शॉमे बोलती है कि क्या तुम्हें स्टार से पता था कि मैं शॉमे नहीं। चैंग बोलता है कि मैं शॉमे को ज्यादा नहीं जानता था मगर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर उसे पूछता है कि शॉमे अब कहाँ होगी तो वो उसे बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है तो वो दूसरी वर्ल्ड में खुश होगी क्योंकि हमने उसकी मौत का बदला ले लिया। लास्ट सीन में देखते हैं कि शो का लास्ट दिन था तो डायरेक्टर शॉमे से पूछते हैं कि तुमने चैंग और लू को कैसे बचाया और वो बताने ही लगती है कि चैंग आता है तो बोलता है कि क्या कार्ड में पैसे खत्म हो गए कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और वो उसे दूसरा बैंक कार्ड देते हैं तो शॉमे उसे किस करती है और फिर उसे बोलती है कि शो लाइव जा रहा है तो चैंग बोलता है कि मुझे पता है। जब टन आती है तो लू भागता उसके पीछे आ रहा था और उसके हाथ में फ्लावर था और वो टन को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसे मोहब्बत करने लगा था मगर टन थी कि उसे दाखिला दिखा रही थी और वो बाहर चली जाती है तो लू भी उसके पीछे चला जाता है। चैंग और शॉमे उन्हें देखकर खुश होने लगते हैं तो वो भी दोनों चले जाते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।